The chapter is The Necklace. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. एक वुमेन का बात किया जा रहा है। वो बहुत सुंदर थी, काफ़ी यंग थी। तो ऐसा लगता था कि वो गलती से एक क्लर्क्स के फैमिली में उसका बर्थ हुआ। उसको तो किसी रिच फैमिली में बर्थ लेना था। उसके पास देने के लिए कोई डाउरी नहीं था, शादी में देने के लिए कोई रुपया नहीं था, कोई उम्मीद नहीं, और मतलब फेमस होने का कोई उसके पास ऑप्शन नहीं था। किसी पैसे वाले के साथ वो शादी नहीं कर सकती थी। तो फिर वो अपने आप को एक पेटी क्लर्क के साथ शादी करने के लिए मंजूर कर ली कि ठीक है, हमको गरीब घर ही मिलेगा। वो क्लर्क था उसका हस्बैंड इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। वो काफ़ी सिंपल लेडी थी, लेकिन हमेशा अनहैप्पी रहती थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि हमको तो लग्जरी सब फील करने के लिए, लग्जरी एंजॉय करने के लिए पैदा होना था। इतना ब्यूटी मिला, सब कुछ, लेकिन हम हमेशा पॉवर्टी में ही रहते हैं। उसको अपना अपार्टमेंट बहुत बुरा लगता था। दीवार ऐसा लगता था एकदम शैबी है, चेयर्स लगता था पुराना है। ये सब चीज़ उसको टॉर्चर करता था और उसको अपने डेस्टिनी के ऊपर, अपना किस्मत के ऊपर गुस्सा आने लगता था। जब वो अपने हस्बैंड के साथ डिनर करने बैठती तो उसका हस्बैंड बहुत डिलाइटफुल पर्सन था। ही अनकवर्ड द टूरीन विद अ डिलाइटेड एयर। टूरीन मतलब सूप रखने का एक कंटेनर होता। तो वो सूप उसमें से निकाल कर देख रहा है। ओह, द गुड पॉट पाई, आई नो नथिंग बेटर देन दैट। वो छोटा छोटा चीज़ में खुश होता था। तब ये डिनर करते वक्त अपना एलिगेंट डिनर्स वगैरह का सोचती थी कि काश मेरे पास भी सिल्वर का डिशेस होता जिसमें बैठ के जिसमें सर्व करते, और ये एक्सक्विसिट खाना होता, पूरा एकदम रिच फूड होता इस तरह से। लेकिन फैक्ट ये था कि उसके पास ना ही कोई एक्सपेंसिव फ्रॉक या ज्वेलरी कुछ था, और उसको सिर्फ वही चीज़ पसंद था। उसकी एक रिच फ्रेंड थी, स्कूलमेट थी कॉन्वेंट की, लेकिन ये कभी उसको विजिट नहीं करती थी, क्योंकि उसके पास इतना कुछ था कि देखकर इसको जेलसी होता, लॉस ऑफ होप आता इसके मन में, सब उम्मीद छूट जाता। तो एक इवनिंग इसका हस्बैंड घर आया, बहुत इलेटेड, मतलब बहुत हैप्पी, और हाथ में एक एनवेलप लेकर। हेयर इज समथिंग फॉर यू। वो अपनी वाइफ को दे रहा है कि तुम्हारे लिए ये कुछ है, देखो। वो तुरंत कार्ड खोली, उसमें लिखा हुआ था द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोन्यू आस्क द ऑनर ऑफ मॉन्सूर होगा। ये एक्चुअली फ्रेंच में है, तो ये बस एम लिख कर डॉट दिया है। तो सर को मॉन्सूर बोलते हैं, और यहाँ पर इसका मतलब होता है मदाम, मतलब मैम। तो मॉन्सूर एंड मदाम लॉयजल्स कंपनी। लॉयजल इनका सरनेम था। तो मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस। तो ये काफ़ी अच्छा पार्टी का इनविटेशन था। ये खुश होने के बदले अपना हस्बैंड को देखकर एनवेलप को टेबल पर फेंकी और बोली, इसका क्या करें हम। तो ये बोल रहा, बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। हमको तो लगा था ये देखकर तुम खुश हो जाएगी, क्योंकि तुम कभी बाहर जाती नहीं है, और ये कितना अच्छा ओकेजन है, और ये सबको इनविटेशन नहीं मिला है, बहुत कम एम्प्लॉयज़ को दिया हुआ है, पूरा ऑफिशियल वर्ल्ड होगा वहाँ पर। वो उसकी तरफ इरिटेटेड होकर देखी और बोली कि और तुमको क्या लगता है हम इस तरह के इवेंट में क्या पहनेंगे। वो तो ये सब सोचा नहीं था। वो बोला, क्यों, जो थिएटर पहनकर ड्रेस जाती है तुम, वो भी तो अच्छा है, इट सीम्स वेरी प्रिटी। लेकिन फिर उसी को समझ में आ गया कि वो कितना स्टूपिड बात बोल रहा, और चुप हो गया। फिर वो बोला, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। तो वो अपना थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करके बाद में बोली कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, और इस वजह से हम इस अफेयर में, मतलब इस पार्टी में जा नहीं सकते हैं। तो ये कार्ड अपने किसी कलीग को दे दो जिसकी वाइफ के पास बेटर कपड़ा होगा मेरे से। वो थोड़ा सैड हो गया इसका हस्बैंड। लेट अस सी मटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल। तो एक सिंपल सोफिस्टिकेटेड कपड़ा खरीदने का मिनिमम कितना लगेगा। तो वो एक बार सोची, वो सोच रही थी कि इतना भी बड़ा अमाउंट ना बोले कि एक बार में मना कर दे। तो ये बोली एवरेज में 400 फ्रैंक्स लगेगा, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। तो ये थोड़ा पेल हो गया, क्योंकि ये एग्जैक्टली उतना ही रुपया सेव किया था एक गन खरीदने के लिए। नेक्स्ट समर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ हंट करने जाना था, टू शूट लार्क्स। फिर ये बोला, चलो कोई बात नहीं, हम तुमको 400 फ्रैंक्स देंगे, एक प्रिटी ड्रेस खरीदने का कोशिश करना। ये ड्रेस खरीद ली,
बॉल का डे ऑफ द बॉल वॉज अप्रोचिंग. मैडम लॉयजल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड, एंशियस. ड्रेस तो उसका रेडी था, तो फिर वो क्यों सैड है? तो उसका हस्बैंड बोला कि क्या हुआ, तुमको 2-3 दिन से देख रहे, तुम स्ट्रेंजली बिहेव कर रही है. तो बोली, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विथ. आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी. तो अब वो बोल रही है कि हम परेशान हैं क्योंकि मेरे पास इसको इतना अच्छा कपड़ा के साथ पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है. तो हस्बैंड बोल रहा है कि तुम नेचुरल फ्लावर्स लगा लो बाल में, वो तो बहुत अच्छा लगेगा. तो ये बोली, नो, इतनी रिच वुमेन रहेगी वहाँ पर, इतना रिच रिच ज्वेलरी रहेगा, उसके बीच में नेचुरल फ्लावर, पूरा पॉवर्टी झलकाएगा. तो उसका हस्बैंड बोला कि अरे हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं, जाओ अपनी जो तुम्हारी फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर, उनसे जाकर कुछ ज्वेलरी लोन ले लो, लेंड कर लो. तो वो बोली, इट इज़ ट्रू, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट. काफ़ी अच्छा आइडिया लगा. तो नेक्स्ट डे वो अपनी फ्रेंड के पास गई. मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लॉजेट, took out a large jewel case, brought it and opened it and said, choose my dear. वो एक बड़ा ज्वेलरी बॉक्स लाकर लॉयजल के सामने रख दी. बोली, लो इसमें से चूज़ करो. तो वो कुछ ब्रेसलेट्स देखी, पर्ल का नेकलेस एंड ऑल, बहुत सारा चीज़ देखी, उसको कुछ पसंद नहीं आया. तो फिर वो बोली कि क्या तुम्हारे पास और है? तो मैडम फॉरेस्टियर बोली, वाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ, आओ तुम खुद ही देख लो. तो इसको एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में एक बहुत अच्छा नेकलेस मिला और वो एकदम खुश हो गई कि ड्रेस के साथ तो यही जा रहा है. फिर ये बोली, कुड यू लेंड में दिस, ओनली दिस, मतलब क्या तुम सिर्फ हमको यही लोन दे सकती हो, लेंड कर सकती हो? वो बोली, हाँ ले लो. वो नेकलेस को बहुत पैशनेटली टच कर रही थी और सब चीज़. बॉल का डे आया. मैडम लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस. वो बहुत प्रिटी लग रही थी, सबसे सुंदर वहाँ पर, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय. सब मैंने उसको नोटिस किए, उसका नाम पूछ रहे थे, उसके साथ डांस करना चाह रहे थे. तो वो एकदम एंथुसियास्टिक फील कर रही थी, इंटॉक्सिकेटेड, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि वो एकदम नशा में है. सब लोग उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको अटेंशन दे रहा है और उसको यही सब चाहिए था. उस दिन वो 4 बजे घर गई. उसका हस्बैंड तो काफ़ी पहले ही नीचे के एक सैलून में सो चुका था बाकी हस्बैंड्स के साथ, क्योंकि सबकी वाइफ को ये सब डांस में एंड शो ऑफ में मज़ा आ रहा था, तो हस्बैंड्स बोर होकर सो जा रहे थे. फिर जब पार्टी ख़त्म हुआ, he threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. तो बाहर निकलकर ठंड था, तो वो एक शॉल के टाइप का उसका हस्बैंड रैप किया उसके अराउंड. कॉस्ट्यूम इतना एक्सपेंसिव था, ज्वेलरी इतना एक्सपेंसिव था, उसके सामने ये जो रैप था ये बहुत चीप लग रहा था. तो वो चाह रही थी कि हम जल्दी जल्दी यहाँ से भाग जाएं कि कोई हमको देख ना पाए, क्योंकि आसपास में जो रिच वुमेन थी वो लोग अपने आप को फर से कवर की थी. तो हस्बैंड बोल रहा है कि रुको, हम कैब वगैरह देख रहे, तुम यही रुको. लेकिन वो बस जल्दी जल्दी सीढ़ी से उतर रही थी. उनको कोई कैरियज वगैरह मिला नहीं, तो वो लोग आगे बढ़ते जा रहा था. बहुत दूर में एक दिखा कैरियज. पेरिस में मिडनाइट के बाद वही सब चलता है. तो उसमें वो लोग बैठा और नेक्स्ट डे फिर कुछ देर के बाद घर पहुंचा. जब घर आकर वो सोची कि मिरर के सामने खड़े होकर एक बार अपने आप को फाइनली देख लें कि इतने सुंदर लग रहे हैं, सडनली शी uttered a cry. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक. वो जो नेकलेस था वो अब उसके गला में नहीं दिखा. लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड, व्हाट इज़ द मैटर? तो वो बोली कि वो एकदम डर रही है. वो बोल रही कि मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है मेरे पास. वॉट, हाउ इज़ दैट, इज़ इट नॉट पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल. और वो लोग कपड़ा का पूरा फोल्ड्स में देख रहा है कि गाउन है तो हो सकता है कपड़ा में ही फंस गया होगा कहीं. हर जगह वो लोग देख लिया तो नहीं है. तो हस्बैंड बोला कि क्या तुम श्योर हो कि जब मिनिस्टर का घर से हम लोग निकले थे तब वो नेकलेस था? तो वो बोली, हाँ, पूरा हम वो नेकलेस फील कर रहे थे. तो वो बोल रहा है, इसका मतलब या तो रास्ता में गिरा, अगर रास्ता में गिरता तो गिरने का आवाज़ आता, इसका मतलब ज़रूर वो कैब में होगा. तो ये बोल रही है, हाँ हो सकता है, क्या तुम्हारे पास कैब वाले का नंबर है? वो बोल रहा है नहीं, और इसके पास भी नहीं था. दोनों जने एक दूसरे को देखा. फिर ये हस्बैंड फाइनली वापस कपड़ा पहना और बोला, ठीक है हम जाते हैं उसी रास्ता में वापस और देखेंगे नेकलेस कहाँ है. ये घर में तब तक बैठे रही, सोने का भी इसमें और ये नहीं था, उसी कपड़ा में बिना चेंज किए वो बैठी रही, इतनी ज़्यादा शॉक में आ गई थी.
फिर टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, उसको कुछ नहीं मिला। वो पुलिस में गया, कैब ऑफिस में गया, हर जगह रिपोर्ट लिखवा दिया, न्यूज़पेपर्स में ऐड दिलवा दिया कि जो नेकलेस देगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। पूरा दिन वो इसी डर में थी कि अब मैडम फॉरेस्टियर को क्या बोलेंगे। तो इसका हस्बैंड बोला कि उनको लिखो कि उसका क्लैस्प मतलब उसका हुक होता है वो टूट गया, उसको रिपेयरिंग के लिए दिए हैं, तो थोड़ा टाइम दीजिए आप। तो वो वैसे ही लिख दी। एट द एंड ऑफ अ वीक उनका सारा होप ख़त्म हो गया। ऑलरेडी 6-7 दिन हो गया, नेकलेस तो मिला नहीं है, मतलब आगे मिलने वाला भी नहीं है। ये लोग टेंशन में, ऐसा लग रहा था कि 5 साल एज बढ़ गया है। वो हस्बैंड बोला कि अब हम लोग को कुछ ज्वेलरी रिप्लेस करना होगा। तो एक पैलेस रॉयल बोलकर शॉप में वो लोग गए, थोड़ा चीप डायमंड से उसका एक सेम रेप्लिका वो लोग को 40,000 फ्रैंक्स में था, लेकिन उनको 36,000 फ्रैंक्स में मिला। लॉयजल के पास उनके पापा का दिया हुआ 18,000 फ्रैंक्स था। बाकी का वो हर जगह से इधर उधर से लोन लिया, जहाँ से भी पॉसिबल हो, और रुपया अरेंज करके वो नेकलेस खरीदा और फॉरेस्टियर को रिटर्न किया। जब फॉरेस्टियर को रिटर्न किया, वो बॉक्स खोलकर भी नहीं देखी और ऐसी रख दी, और फिर ये भी बोली कि तुमको थोड़ा जल्दी देना चाहिए था नेकलेस रिटर्न में, हो सकता है कि हमको ज़रूरत पड़ता। तो अब मैडम लॉयजल क्या की, अब इसको हॉरिबल लाइफ को फेस करना था अपना, क्योंकि जो रुपया रीपे करना है उसके लिए जो इसके लाइफ में थोड़ा बहुत भी लग्जरी था उसको भी गिव अप करना पड़ा। सारे मेड्स को ये लोग छोड़ दिया, अपना अच्छा घर छोड़कर एटिक में एक रूम रेंट पे लेकर रहने लगा। घर का सारा काम इसको करना पड़ता था, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, सब कुछ। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट just a second. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. मतलब पानी भी इसको बाहर से भर भर के लाना पड़ रहा है। पूरा लाइफ इसका चेंज हो गया। हस्बैंड शाम को काम करता, ऑफिस का काम के बाद किसी किसी मर्चेंट का जैसे अकाउंट्स वगैरह संभालना, इस तरह से वो एक्स्ट्रा काम करता। कॉपिंग का काम करता, एक जगह से देख के दूसरा जगह लिखना, अगर किसी को कॉपी करवाना हो तो, फॉर 5 सूज अ पेज। ये करेंसी है फ्रांस का, कॉइन के टाइप का। और इस तरह से वो लोग को 10 साल लग गया सारा कर्जा चुकाने में। अब मैडम लॉयजल बहुत बूढ़ी लगने लग गई। एक वो स्ट्रॉन्ग और हार्ड वुमेन बन गई थी, इतना काम करके और इतना हार्डशिप फेस करके। वो लाउड टोन में बोलती, उसका हाथ वगैरह बिल्कुल सॉफ्ट नहीं था। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट ब्यूटिफुल पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड। कभी जब वो अकेली होती तो कितना बार वो खिड़की के सामने बैठकर उस शाम के बारे में सोचती जिस दिन उसका सब इतना तारीफ किया और वो इतनी सुंदर लग रही थी। वो बोली किस तरह से एक गलती पूरा लाइफ बर्बाद कर दिया हम लोगों का। एक दिन संडे को वो वॉक कर रही थी इन द चैम्प्स एल्सीज। पूरा वीक का काम उसका खत्म हुआ। अचानक से उसको एक वुमेन दिखी जो अपना चाइल्ड के साथ जा रही थी। वो वुमेन मैडम फॉरेस्टियर थी। अभी भी वो उतनी यंग लग रही थी, उतनी सुंदर लग रही थी। पहले ये सोची कि हम बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर गई उसके पास। गुड मॉर्निंग जीनी। उसकी फ्रेंड पहचानी नहीं उसको। बोली कि तुमको शायद कुछ गलती हुआ, हम नहीं पहचान रहे। तो बोली नो, आई एम मटिल्डा लॉयजल। तो उसकी फ्रेंड बोली कि अरे माय पुअर मटिल्डा, तुम इतनी चेंज कैसे हो गई। तो वो बोली कि हाँ, काफ़ी हार्ड डेज हम फेस किए, लास्ट तुमको देखे थे उसके बाद, और ये सब कुछ हुआ तुम्हारी वजह से। तो बोली मेरी वजह से क्यों। तो लॉयजल उसको बोली कि याद है तुम जो डायमंड का नेकलेस हमको लोन पे दी थी पहनने के लिए मिनिस्टर का बॉल में। वो बोली हाँ। तो लॉयजल बोल रही कि वो मेरे से खो गया था। तो फॉरेस्टियर बोल रही है ऐसा कैसे, तुम तो रिटर्न की थी। तो वो बोल रही कि हम रिटर्न किए थे तुमको नया बनवा कर, और उसको रीपे करने में 10 साल लग गया। तुम्हारे लिए ये समझना डिफ़िकल्ट है कि हम जैसे लोगों के लिए ये चीज़ कितना प्रॉब्लमेटिक था, कितना बड़ा बात था। तो मैडम फॉरेस्टियर बोल रही कि इसका मतलब तुम एक डायमंड नेकलेस खरीदी मेरा वाला को रिप्लेस करने के लिए। वो बोली हाँ, तुमको समझ नहीं आया ना, क्योंकि वो दोनों सेम था, एग्जैक्टली एक जैसा था। तो वो स्माइल करके बोली मैडम फॉरेस्टियर
कि ओ माई पुअर मटिल्डा, माइन वेयर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। तो जिसके पीछे वो 36,000 फ्रैंक्स लगाई, वो नेकलेस एक्चुअली 500 फ्रैंक्स का था, क्योंकि डायमंड्स नकली था। तो अगर वो सच बोल देती मैडम फॉरेस्टियर को कि नेकलेस खो गया, अब बोलो क्या करें, तो उसका लाइफ स्पॉइल नहीं होता। दूसरा बात, उसका जो स्टेटस था उसको उसी में खुश रहना चाहिए था। वो सिर्फ एक्सेसिव डिमांड्स की वजह से पूरा लाइफ उसका वेस्ट हो गया। दिस इज द चैप्टर द नेकलेस।